हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील अपने यूट्यूब चैनल विनर बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में यानी कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के 8 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक, एक बार हम फिर से पढ़ के बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक, हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की बात कर रहे हैं। ठीक, NCERT मैथ क्लास 10th। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सुनिए। निम्नलिखित में से कौन कौन AP है? यदि कोई AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक, देखिए, जो भी स्टूडेंट्स या मेरे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, यानी अगर आज से आप शुरू किए हैं तो आप जब तक पिछली कक्षा यानी कल परसों जो भी पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाए हैं उसको आप पहले देखिए, उसके बाद यहाँ तक आइए। ठीक, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि हम इसके यानी 9 नंबर क्वेश्चन के पहले हम सारे क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डिटेल से सॉल्व किए हैं। ठीक, तो चलिए आज हम फिर क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 1 3 9 27 यानी 27। ठीक, देखिए इसमें प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सारवंतर निकालेंगे कि सारवंतर हमारा समान आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 3 है, A1 क्या है 1 है, यानी 2 प्राप्त हुआ। एक बार और हम सारवंतर को ज्ञात कर लेते हैं। सारवंतर को हम D से भी डिनोट करते हैं। सारवंतर लिखिए या D लिखिए, बात एक ही हुआ। ठीक, A3 माइनस A2। ठीक, A3 क्या है 9 है, तो 9 लिखेंगे, माइनस A2 क्या है 3 है, 6 हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे सारवंतर हमारा समान नहीं हुआ, सारवंतर क्या हुआ, डिफरेंट हो गया। तो क्या लिखेंगे, चूंकि इसका सारवंतर समान नहीं है अतः यह AP में नहीं होगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, A हो गया, 2A हो गया, 3A हो गया, 4A हो गया। ठीक, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सारवंतर निकालिए, सारवंतर को क्या लिख सकते हैं, D से भी सूचित कर सकते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A, A1 क्या है A, यानी 2A में से A निकल गया तो क्या बचा, A बचा। ठीक, चलिए हम फिर सारवंतर को देख रहे हैं कि समान आ रहा है कि नहीं। ठीक, इसलिए हम दोबारा इसको चेक कर रहे हैं। ठीक, A3 क्या है 3A माइनस A2 क्या है 2A। यहाँ देखिए तो हमारा सारवंतर क्या हुआ, यहाँ भी समान आ गया। अब क्या लिखेंगे, बोलिए, साथ में बोलते रहिए। चूँकि इसका
सार्वंतर समान है, ठीक। अतः यह एपी में होगा, ठीक। यदि एपी में होगा तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि एपी में होगा तो अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। चलिए हम अगला 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। यानी 4 पद तो दिया हुआ है, 5वां पद निकालेंगे। 5वां पद यानी A5 इक्वल टू क्या होता है जी, A+4D। ये क्या है देखिए, तो ये तो एक ही है, ये दिया हुआ है देखिए, ये प्लस में यहाँ 4 हो गया, डी की जगह पर क्या है, डी की जगह भी क्या है, ए है, यानी गुना में भी ए हो गया, यानी A+4A कितना हो गया, 5A, ठीक। यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम फिर छठा पद ज्ञात करते हैं। छठा पद को A6 लिख सकते हैं। A6 पर क्या होगा, A+5D। ए कितना है, ए है, और डी कितना है, ए है, यानी A+5A हो गया, यानी 6A प्राप्त हो गया। क्या हो गया, 6A प्राप्त हो गया, ठीक। तो A7 ज्ञात करते हैं। A7 बराबर क्या होगा, A+6D, यानी ये क्या है, ए है, ये क्या है, ए ही है, देखिए ना आप, और 6D क्या है, ए है, यानी क्या प्राप्त हुआ, 6A हो गया, इस 7A प्राप्त हो गया, ठीक। तो हमारे एपी का सीरीज क्या बनेगा जी, AP इक्वल टू 5A 6A 7A, यानी हमारे 5वां पद, छठा पद, 7वां पद, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। 11 नंबर में क्या दे रहा है, A² AQ A4 डॉट, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम पद क्या है, ए। सार्वंतर निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 की जगह पर क्या है, A² है, A1 की जगह पर क्या है, A है, ठीक। अब देखिए A² में से A घटेगा, नहीं घटेगा। अगर यहाँ पे 2A रहता तब उसमें से क्या करते, 1A को, यानी 1A को बाहर निकाल देते, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो A² है, यहाँ पे गुना में है, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसमें A कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A-1, बस। फिर देखिए D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो A3 क्या दिया हुआ है, AQ, A2 का दिया हुआ है A², ठीक। इसमें से A कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, A² कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, A-1। यहाँ पर देखिए सार्वंतर दूसरा आ रहा है और यहाँ पे दूसरा आ रहा है, यानी सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम कि चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, चूंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं होगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे, ठीक, √2 √8 √18 और √32, ठीक। यानी 2, 8, 18 और 32 रूट में है सभी, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रथम पद में क्या लिखेंगे, तो प्रथम पद में देखिए
इसको ए से भी सूचित करते हैं, चाहे E1 से भी, ठीक, √2, ठीक है। अब देखिए सार्व अंतर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है, √8, और A1 क्या है, √2। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, और ये क्या है, माइनस में करेंगे √2, यानी 2 बार √2 है, उसमें से 1 बार √2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, √2, ठीक। फिर हम दोबारा सार मंत्र निकाल कर चेक करते हैं कि वाकई में क्या समान आ रहा है कि नहीं। तो A3 क्या है, √18, ठीक, यानी 18, ठीक। उसके बाद माइनस A2 क्या है, √8। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3√2 लिख सकते हैं कि नहीं जी। अब माइनस में इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक। तो हमारा घट कर क्या हो जाएगा, 3√2 में से 2 को रूट घटाएंगे तो हमें केवल 1√2 प्राप्त होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या हुआ, सार्व अंतर हमारा समान हो गया है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह AP में होगा। क्या लिखेंगे, पांचवा पद लिखेंगे, या इसको A5 भी लिख सकते हैं, ठीक। ये क्या है जी, √2 है, D का मान क्या है, A भी √2 है, तो यानी √2 हो गया, ये क्या हो गया, 4√2 यानी 4√2। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5√2, ठीक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 6 निकालेंगे तो क्या होगा, A + 5D, ये कितना है, √2 है, और 5 इंटू फिर D का मान कितना है, √2, ठीक। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, और ये √2 क्या हो जाएगा, 6√2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे A7 = क्या लिखेंगे, A + 6D, ठीक। थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए इस पर क्या है, इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं। ये क्या है, √2, और D क्या है, √2, ये टोटली क्या हो जाएगा, 6√2 यानी, और 1√2 यानी 7√2, ठीक। तो हमारे AP सीरीज क्या बना, यहीं पे लिख दे रहे हैं, AP सीरीज बना 5√2, 6√2 और 7√2, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √3, √6, √9, √12। इसमें प्रथम पद क्या है, बोलिए, √3 है। सार्व अंतर क्या है, A2 माइनस A1, A2 क्या है, √6, A1 क्या है, √3, ठीक। केवल √3 कॉमन हो सकता है, तो √3 को हम क्या कर देंगे, इसमें कॉमन कर लेंगे, इसमें क्या बचेगा, √2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसके अलावा तो हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। फिर सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, A3 माइनस A2, A3 क्या है, √9,
E2 क्या है, √6। √3 का मतलब क्या हुआ जी, √9 का मतलब 3 हुआ, √6 रह गया। अब बताइए इसमें क्या कॉमन कर सकते हैं हम, बोलिए। √3 कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्योंकि √3 को 2 बार गुना करेंगे ना, यानी √3 में फिर √3 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे देख लिए क्या कि सार्वंतर दोनों का समान नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, दोनों का सार्वंतर समान नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक, 1 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ क्या है, 5 का स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले स्क्वायर से बाहर निकालते हैं, ये किसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 25, 49। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम पद क्या होगा जी, प्रथम पद ए यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सार्वंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 क्या है, 9 है, A1 क्या है, 1 है, यानी क्या प्राप्त हुआ, 8। ठीक, फिर सार्वंतर ज्ञात करते हैं, A3 माइनस A2, A3 क्या है, देखिए A3 25 है और A2 9 है। अब इसको घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा, यानी 16 प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए यहीं पे देखिए हमारा सार्वंतर अलग अलग हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूँकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP में नहीं। ठीक, क्या दिया, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। ठीक, इसको हम स्क्वायर से बाहर निकालते हैं, 25 हो जाएगा, 49, 73। चलिए इसका सार्वंतर निकालते हैं। अपना पहले प्रथम पद देखते हैं, प्रथम पद क्या होगा, 1 होगा। सार्वंतर कितना होगा, 24 हो गया। फिर निकाल लेते हैं सार्वंतर एक बार और, A3 कितना हुआ, 49, A2 कितना हुआ, 25, कितना बचा, 24, यानी हमारा सार्वंतर क्या हो गया, समान हो गया। क्या लिखेंगे, इसका सार्वंतर समान है, अतः यह AP में होगा। ठीक, यदि AP में होगा तो अगला टर्म यानी अगला पद ज्ञात करेंगे। अगला पद कौन सा, यानी पांचवा पद। पांचवा पद को क्या लिखते हैं, चूँकि A5 = A + 4D
ई क्या है 1 है और डी क्या है जी 24 है। ठीक, ये 1 हो गया, 4 में 24 से गुना करूँगा तो क्या होगा 96। आप इसको कर लीजिएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा 97 हो गया। ठीक, अब निकालेंगे A6 यानी A + 5D। A + 5D में देखिए ए क्या है 1 और डी क्या है 24। इसमें गुना करना तो क्या होगा 5 का टेबल 4 बार करना तो कितना होगा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 2 10, 10 2 12 यानी कितना हुआ 121। ठीक, अब देखिए A7 में देखिए A + 6D हो जाएगा कि नहीं। ए कितना है 1 है, 6, डी कितना है 24। क्या होगा 1 प्लस इसमें जब गुना करेंगे 6 में और 24 से तो क्या प्राप्त होगा 144। ये टोटल क्या हो जाएगा 145। ठीक, और हमारे ईपी का सीरीज क्या बना 97, 121, 145। यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और थोड़ा सा भी आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी अपना सुझाव हो तो बताइएगा कि हाँ आप ऐसे पढ़ाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, आप हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम कल से 5.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, आपका इसमें बेसिक एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। कल फिर मिलेंगे इसी नए जोश के साथ।